तो इसी तरह से हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिलाते जाएंगे और स्टिच लगा देंगे। हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पाइपिंग दूर है, देखो कि हमारी तो पाइपिंग एकदम नज़दीक आ गई है, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई स्टिच थोड़ी सी दूर है, तो वापस आप एक बार अस्तर की साइड से और आपको वापस एक बार मेन फैब्रिक की साइड से स्टिच लगा देनी है। तो जो हमारा गैप रहेगा पाइपिंग के बीच का वो निकल जाएगा पूरा, और एकदम नज़दीक से हमारी पाइपिंग दिखेगी। और इतनी स्टिच लगाने के बाद जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप आ रहा है वहाँ पे हमें कट लगाना है। तो कट लगाते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारी स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जहाँ पे भी राउंड आ रहा है वहाँ पे हमें क्रॉस कट लगाना है। स्ट्रेट में हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसी तरह से हम पार्ट को इस तरह से पलटी कर देंगे और यहाँ पे हमें प्रेस लगा के देखना है इसका फाइनल लुक। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी सिर्फ पाइपिंग ही दिख रही है। तो अभी हम इसको प्रेस लगा के पूरा इसका लुक देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है, आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो। ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है। तो सिर्फ हमारे बीच में से पाइपिंग ही दिखेगी, और जो हमारा राउंड शेप है वो भी हमारा एकदम परफेक्ट। यहाँ पे भी देखो एकदम पतली पाइपिंग बनेगी। तो इसी तरह से अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो सेम मेथड से हम नेक को पलटी कर सकते हैं, सिर्फ हमारी बीच में पाइपिंग नहीं रहेगी। अब हम दूसरी मेथड से पाइपिंग कवर करना सीखेंगे। अभी हमने जो पहला वीडियो बनाया पाइपिंग का उसमें हमने अस्तर से पलटी कर दिया था, पर अभी हम जो दूसरा वीडियो बना रहे हैं उसमें हमें वो सीखना है कि हम पाइपिंग भी लगाएंगे और अलग पट्टी से कवर करेंगे ताकि हमारा नेक एकदम मजबूत हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिला के पहले हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, और स्टिच हम लगाएंगे 0.25 गैप पे। तो हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मिलाते जाएंगे और 0.25 गैप पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे 0.25 गैप पे स्टिच लगा दिया है। अस्तर को तो हमने साथ में यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो अभी हमें कैनवास की अलग पट्टी कट करनी है। तो कैनवास की अलग पट्टी कैसे कट करनी है अभी हम वो देखेंगे। अभी हमें दोनों साइड के नेक को परफेक्ट मिलाना है और यहाँ पे हम पिन्स लगा देंगे ताकि हमारा नेक वाला पार्ट है वो आगे पीछे ना हो जाए। और इसके बाद में हमें पेपर कैनवास लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर कैनवास लिया है, उसको हमने अनफोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमने कैनवास को अनफोल्ड कर दिया है। अब इस कैनवास में हमारी एक साइड चमक वाली साइड यानी वो वाली साइड हमारी गम वाली साइड होगी, और एक साइड हमारी प्लेन है। तो प्लेन वाली साइड हमें ऊपर की साइड रखनी है और गम वाली साइड हमें अंदर की साइड जाने देनी है। अब कैनवास को हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हमारा जो ब्लाउज का बैक साइड वाला पार्ट है हम उसको रखेंगे। अनफोल्ड की साइड नेक को हमें परफेक्ट मिलाना है। उसके बाद नेक जैसे भी जा रहा है उसको जाने देना है। और यहाँ पे हमारा नेक का जो भी शेप है वहाँ पे हमें मार्क करने हैं। और ऊपर की साइड हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे 0.25 जितना। फिर हमारा नेक है उसको हम यहाँ से उठा लेंगे, और हमने जो मार्क किया है वो सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और नीचे की साइड हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच का गैप रखना है और हमें मार्क करना है। ए वाला गैप हम 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि हमारा स्टिच में जाने वाला है 1/2 इंच, तो उसके बाद हमें बाहर कैनवास जितना दिखाना है उतना हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। जैसे कि मुझे बाहर दिखाना है 0.75, तो मैं यहाँ पे मार्क कितने इंच पे करूँगी, 1.25 पे। अगर मुझे बाहर पूरा 1 इंच कैनवास दिखाना है तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 1.5 इंच, क्योंकि हमारा 1/2 इंच तो स्टिच में जाने वाला है। इसी तरह से सेम अगर आपका स्टिच में 0.25 ही जा रहा है तो आप यहाँ पे 1 इंच भी रख सकते हो, तो आपको रेडी 0.75 मिलेगा।
तो इसी तरह से आपका जितना स्टिच में जा रहा है उतना, और जितना आपको बाहर रेडी दिखाना है उतना आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो मेरा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा और मुझे रेडी दिखाना है 0.75, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 1.25 पे। तो 1.25 पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने जो मार्क किए वो सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम वापस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और शेप ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे कट करना है। तो पहले हमें बाहर वाली लाइन है उसको कट करनी है, उसके बाद में अंदर वाली लाइन को कट करेंगे। और ऊपर की साइड जितना एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। और यहाँ सेंटर हमारा जो है वहाँ पे भी हम एक कट लगाएंगे। अब हमें इसको हमारा एक्स्ट्रा अस्तर या मेन फैब्रिक के ऊपर हम उसको चिपका सकते हैं। अभी हमने जो कैनवास कट किया उसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका दिया है। उसके बाद बाहर की साइड हमें 1 इंच जितना फैब्रिक रखना है और अंदर की साइड हम इसको कट टू कट कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड भी कट टू कट कटिंग कर देना है क्योंकि हमने पहले से 0.25 एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और 0.25 गैप पे हमें स्टिच लगानी है। पहले हमें फैब्रिक ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमें स्टिच लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पे हमारी नॉर्मल प्लीट्स भी आ सकती है, तो हमें प्लीट्स ले ही लेना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम कट टू कट कटिंग करेंगे। अगर पहले से इतना हम कम रखेंगे तो हमें स्टिच लगाने में प्रॉब्लम आएगी और इतनी इजीली हम स्टिच नहीं लगा सकते हैं। तो अब जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। पाइपिंग कैसे बनाना है वो हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। पाइपिंग कैसे लगानी है वो भी अभी हमने देखी। तो इसी तरह से हम यही नेक में पाइपिंग लगा देंगे। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि इसमें हमारा अस्तर साथ में अटैच है। तो इसी तरह से हम पाइपिंग को थोड़ा सा खींचते जाएंगे और हमें स्टिच लगाते जानी है। और जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप आ रहा है वहाँ पे पाइपिंग को हम पहले से राउंड शेप में सेट करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे।